क्या आप जानते हैं महामाया फ्लाईओवर से अगर आप परी चौक की तरफ जा रहे हैं तो आपका एक डिसीजन आपको ज्यूरिख, सिंगापुर, दुबई कहीं पर भी लेके जा सकता है। एक्साइटिंग बात यह है कि ऐसा डिसीजन आप सोनीपत से आते हुए भी ले सकते हैं और पलवल, गुड़गांव की तरफ से आते हुए भी ले सकते हैं। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि आजकल दिल्ली एनसीआर की मोस्ट हैपनिंग और रेवोल्यूशनाइजिंग डेवलपमेंट हो रही है, जिसके चलते अब आपका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। क्या होने वाली है डेवलपमेंट, कैसा इसका हमारे रियल एस्टेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री और कंपनियां इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रही हैं, कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट और जोन में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, टायर 2, टायर 3 सिटीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है, हम बात करेंगे सारी चीजों को डिटेल में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगैलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली एनसीआर के मोस्ट टॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो की है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आने वाले 10 सालों में 6 रनवेज के साथ 10 करोड़ लोगों की सालाना हैंडलिंग कैपेसिटी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इसकी शुरुआत 2025 में होने वाली है, जब ये अपने 1 रनवे और 1300 हेक्टेयर के एरिया में अपने ऑपरेशंस को कमेंस करेगा। इनिशियल टारगेट्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 1.2 करोड़ यात्री इस सुविधा का फायदा लेने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा मास मूवमेंट होने वाला है, इंटरनेशनल कंपनियां भी इस रेस में लगी हुई हैं और इन बातों को साबित करती है माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डिक्सन, हीरानंदानी जैसे बड़े ग्रुप, जो अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के आसपास मैसिव इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। इतना सारा इन्वेस्टमेंट, हवाई कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी मिलने के बाद अब इस एरिया की रियल एस्टेट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। अब क्योंकि कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही हैं, इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से फिल्म सिटी का डिक्लेरेशन यहां पर कर दिया है। अब बात आती है मास मूवमेंट की, जो आपको कमर्शियल और रिटेल अपॉर्चुनिटीज यहां पर देने वाला है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा प्लान और एक फ्यूचर डेवलपमेंट, सीधा इंपैक्ट रियल एस्टेट पे आने वाला है। आज की अगर मैं डेटा की बात करूं तो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर भारत के टॉप 3 एयरपोर्ट हैं, जो लगभग 10 करोड़, 8 करोड़ और 5 करोड़ यात्रियों को सालाना हैंडल करते हैं। अपनी शुरुआत में 1.2 करोड़ यात्रियों के साथ शुरू होने वाला ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट धीरे धीरे बेंगलोर को पछाड़ता हुआ मुंबई के साथ नंबर 2 पर पहुंचने वाला है अगले 7-8 साल में, जहां पर ये 10 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा। इसका सीधा मतलब यहां पर रियल एस्टेट डेंसिटी अब बढ़ने वाली है, जो आपको कमर्शियल, रिटेल और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज देगी। इसका एक अच्छा क्रेडिट यहां पर बनने वाली सड़कों के जाल को भी जाने वाला है। अगर मैं नॉर्थ में जेवर की कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये नोएडा एक्सटेंशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। वहीं पर ईस्ट पेरिफेरल वे पे ये बागपत, मेरठ और सोनीपत तक इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली होने वाली है। वेस्ट में ये आपको पलवल, फरीदाबाद, सोना और गुड़गांव से कनेक्ट करेगा। वहीं साउथ में ये आपके इंटरनेशनल टूरिज्म को इंपैक्ट करने वाला है, जब ये मथुरा, वृंदावन और आगरा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। कुल मिला के लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल मूवमेंट, लॉट्स ऑफ कमर्शियल मूवमेंट एंड लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटरनेशनल मूवमेंट। दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एलिवेट एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रियल एस्टेट के पर्टिकुलर जोन्स में आने वाले इंपैक्ट के बारे में। ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो सेक्टर 1, 2, 4, अल्फा, बीटा, गामा, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में परी चौक के आसपास आपको इसके अच्छे रियल एस्टेट डेवलपमेंट अगले 2, 4, 5 सालों में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं नोएडा में सेक्टर 64, सेक्टर 62, 150, 151, 152 के आसपास यहाँ पर आपको अच्छा प्राइसेस का सर्च देखने के लिए मिल सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर नंबर 1, 2, 4 आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 64, सेक्टर 65, सेक्टर 81, 89, 14 और 16 यहाँ की डायरेक्टली 30 किलोमीटर के अंदर की कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी आपको रिटेल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल में अच्छा इंप्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। वहीं सोहना की कनेक्टिविटी अब इससे क्योंकि 60 किलोमीटर, तो वहां पर भी आपको अच्छे इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज देखने को लिए मिल सकते हैं। कुल मिला के ये एक डेवलपमेंट आने वाले 5 से 7 सालों में एक आपको अच्छा एक्सपोजर देने वाला है। गुड़गांव, नोएडा में रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट की फ्रेश डेवलपमेंट आपको रिटेल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल तीनों ही ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है, जो अगले 5 से 10 साल में को अच्छी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट लेके दे सकता है। आज ही आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर सेगमेंट में निवेश कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है, आप निवेश कीजिए। और बताइए हमें किस पर्टिकुलर एरिया या किस पर्टिकुलर सिटी पे आप इसकी जेवर एयरपोर्ट का इंपैक्ट आप हमसे जानना चाहते हैं, ताकि हम एक एनालिसिस करके आप लोगों को कमेंट कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा ऐसे ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।